रिलैक्स मेक इट पॉसिबल फॉर यू, बनाते हैं इस चीज को आपके लिए संभव। तो गाइस लिटरल मीन्स ऑफ इवोल्यूशन इज टू पास जजमेंट। कहने का मतलब यहाँ ये है कि जो हमारा इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन के लिए दूसरा जो वर्ड इंग्लिश में यूज करते हैं उसको बोलते हैं असेसमेंट। तो इसका जो लिटरल मीन है, जो शाब्दिक अर्थ है, उसका मतलब होता है हमारा टू पास जजमेंट। मतलब क्या, निर्णय देना। ये कहेंगे जजमेंट का मतलब यहाँ निर्णय करते हैं, मतलब क्या करते हैं, निर्णय पास करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो इवोल्यूशन इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस दैट मीन्स आवर लर्नर्स फॉर्मल एकेडमिक यूजर्स और लर्नर्स फॉर्मल एकेडमिक अचीवमेंट्स। कहने का मतलब ये है कि एक लर्नर के जो हमारे जो शैक्षिक पक्ष है उसको क्या करना, उसको मापना या मेजर करना, यही हमारा क्या कहलाता है, इवोल्यूशन कहलाता है। एक्सपोनेंट की बात कर लेते हैं, जिसके प्रतिपादक हैं वो है हमारे बीएस ब्लूम। बीएस ब्लूम जो है हमारे वो मॉडर्न इवोल्यूशन के लिए माने जाते हैं, एक्सपोनेंट माने जाते हैं। और जहां तक मुझे याद आ रहा है, जो इसके जो हमारे इवोल्यूशन का पैटर्न है उसके जो एक्सपोनेंट थे वो जेएस राइस थे, और जो हमारा लेटेस्ट मॉडर्न है, जो मॉडर्न अप्रोच है उसके एक्सपोनेंट हमारे बीएस ब्लूम है। नेक्स्ट हम लोग राइटस्टोन के डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। ये कहते हैं इवोल्यूशन इज अ न्यू टर्मिनोलॉजी दैट डिफाइंस द ब्रॉड फॉर्म ऑफ मेजरमेंट। और ये कहते हैं जो इवोल्यूशन है वो एक नई टर्मिनोलॉजी है, एक नया क्या है, हमारी शब्दावली है, दैट डिफाइंस द ब्रॉड फॉर्म ऑफ मेजरमेंट, जो हमारे मापन के अलग जो ब्रॉड वे को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, तरीके को बताता है। बात कर लेते हैं एक अच्छे इवोल्यूशन में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, क्या क्या उसकी विशेषताएं होनी चाहिए। नंबर एक हम सबसे पहले बात करते हैं रिलायबिलिटी की, मतलब विश्वसनीयता की। कहने का मतलब ये है कि वो बिलीवेबल होना चाहिए, विश्वास करने योग्य होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने किसी की कॉपी चेक की है, किसी का इवोल्यूशन किया है, सपोज दैट क्या हम लोग जो है एजुकेशन फील्ड में हम सबको टीचर बनना है, गवर्नमेंट टीचर बनना है, अच्छा टीचर बनना है, तो हम क्या करते हैं, किसी का इवोल्यूशन करते हैं, किसी की कॉपी अगर आप लोगों ने करेक्ट की है, करेक्शन किया है, चेक करने के बाद में आप उस कॉपी को रीचेक इतनी बार कर लीजिए जो मार्क्स आपने ले लिए हो उसमें, और जो दोबारा से रीचेकिंग करने के बाद में मार्क्स में लिटिल बिट डिफरेंस तो हो सकता है, 1 या 2 नंबर का डिफरेंस तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 20-30 मार्क्स का कोई डिफरेंस निकल करके आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि इवोल्यूशन टोटली कैसा होता है, रिलायबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, विश्वसनीयता पे बना रहता है। जैसा आप लोगों को पता है कि लोग स्कूटी का फॉर्म डालते हैं और लोगों को पता होता है स्कूटी के फॉर्म में कुछ होने नहीं वाला होता है, कि एक बार जो मार्क्स रख गए वही मार्क्स कहीं ना कहीं बस रीटोटिंग होती है और कुछ भी नहीं होता। मतलब एक बार जो इवोल्यूशन हुआ है वो उस चीज के ऊपर आप लोगों को 100% रिलायबल है। वो जो हमारे इवोल्यूशन की प्रोसेस है जिसके थ्रू आप लोगों की कॉपी चेक होकर के आती है बोर्ड्स की, स्पेशली उनको एक बार नहीं पता नहीं कितने हाथों से उन चीजों को निकाला जाता है, कॉपी के ऊपर ऐसी होता है, ऐसी के ऊपर बहुत सारी चीजें होती है, उसकी प्रोसेस होती है। चलिए किसी और दिन डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बात करें इसकी इवोल्यूशन की। तो इवोल्यूशन में रिलायबिलिटी सबसे पहली चीज है, विश्वास करने योग्य होता है हमारा क्या, इवोल्यूशन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वैलिडिटी। वैधता की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, पैटर्न एंड लेवल एंड एबिलिटी। बात समझ लीजिए गाइस, इसका मतलब ये है कि जो हमारा इवोल्यूशन होना चाहिए, जो इवोल्यूशन के लिए जो हम लोग जो क्वेश्चन पेपर वगैरह सेट करते हैं वो कैसे होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, सिलेबस के हिसाब से इवोल्यूशन होना चाहिए। ये पता ये चला कि आप लोगों ने इवोल्यूशन करने बैठे छोटी क्लासेस का उसमें लगा रहे कि आपको तो जो आंसर बच्चे ने लिखे हैं वो आपके लेवल के लग ही नहीं रहे, आपको लग ही नहीं रहे क्या, नहीं ये तो बच्चों वाला आंसर लिखा है इसमें। आपको लेवल देखना पड़ेगा, सिलेबस देखना पड़ेगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, पैटर्न के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे लेटेस्ट जो आज का पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से, जैसे आप लोगों को पता है आज का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो आज के बोर्ड एग्जाम्स में उनको धीरे धीरे क्या करते चले जा रहे हैं, इंक्रीज करते चले जा रहे हैं। तो जो होना चाहिए हमारे इवोल्यूशन वो लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से होना चाहिए। लेवल की बात करें जो जैसा जिस क्लास के इवोल्यूशन चल रहा है उसके हिसाब से इवोल्यूशन करना चाहिए, और एबिलिटी और जिसके हिसाब से योग्यता के आधार पर हमें क्या करना चाहिए, इवोल्यूशन करना चाहिए। तो ये उसकी सेकंड क्या आती है हमारा फीचर आ जाता है इसका इवोल्यूशन का। तो हम लोग बात कर लेते हैं डिफरेंशिएट मतलब विभेदीकरण अकॉर्डिंग टू ब्रिलियंट एवरेज एंड मोरॉन। कहने का मतलब यहाँ ये है कि जब आप इवोल्यूशन कर रहे हैं तो आप इस बात को दिमाग में रखेंगे कि जो हमारे इवोल्यूशन करते समय जो हमारे तीनों क्लास टाइप के जो हमारे बच्चे हैं वो उस क्लासरूम के अंदर है, उन तीनों ने क्या करना है, एग्जाम को देना है। और जो हम लोग क्वेश्चन पेपर तैयार करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे ही हम लोग क्या करते हैं, इवोल्यूशन करते हैं, तो हमें जो क्वेश्चन पेपर जो हम लोग जो बच्चों को देने के लिए जा रहे हैं वो किसके हिसाब से, उनके ब्रिलियंट के हिसाब से भी होना चाहिए, एवरेज के हिसाब से भी होना चाहिए, मोरॉन मैंने यहाँ पर लिखा है मन बुद्धि बालकों के हिसाब से भी होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इंटीग्रिटी की, समग्रता की। होल सिलेबस मस्ट बी कवर्ड। कहने का मतलब ये है कि अच्छा जो हमारा इवोल्यूशन है तभी पॉसिबल है जब हमने अब हमारे जो क्वेश्चन को समझ में आया होगा कि होल सिलेबस मस्ट बी कवर्ड का मतलब यहाँ ये है कि जब आप लोग क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे हैं इवोल्यूशन प्रोसेस के लिए तो उसमें जो पूरा का पूरा हमारा सिलेबस है पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ये नहीं कि जो चीजें आउट ऑफ सिलेबस आ जाती है, कितने बार क्वेश्चन बच्चों की शिकायत यही रहती है कि जो हमारा बोर्ड का पेपर बना था, जो हमारा मैथ्स का पेपर था, फिजिक्स का पेपर था, केमिस्ट्री का पेपर था, वो आउट ऑफ सिलेबस था, चीजें बाहर से आई थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जो आप इवोल्यूशन करने जा रहे हो, जो आपका क्वेश्चन पेपर आपने सेट किया है ये तो वो उसमें पूरा सिलेबस कवर होना चाहिए। नेक्स्ट हम
लोग बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिविटी की। उद्देश्य निश्चितता कहते हैं इसको। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब यहाँ ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं इवोल्यूशन के, वो उसके निर्धारित मापदंड पहले से ही तय करने होंगे। और इसके अलावा जो हमारे वस्तुनिष्ठ प्रकार के मल्टीपल जो क्वेश्चंस हैं उसको भी हमें सिलेबस उसमें अपने सिलेबस में शामिल करना पड़ेगा। जो हमारा क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने डिजाइन किया है उसमें ये सारी चीजों को भी इंक्लूड करना होगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड की बात चल रही है, जो मानक है, जो हमारा जो इवोल्यूशन का जो स्टैंडर्ड्स हैं उन स्टैंडर्ड्स को हमें फॉलो करना होगा। जैसे आपको पता है स्टैंडर्ड से हम लोग बात करते हैं, स्टैंडर्ड से आपको पता है कि 33% में क्या हो जाते हैं, लोग पास हो जाते हैं। तो जो लीस्ट पासिंग मार्क्स है कितना हमारा 33% है। 60% पे किसी की भी क्या आ जाती है, फर्स्ट डिवीजन आ जाती है। तो मतलब कहने का मतलब यहाँ ये है कि जब आप इवोल्यूशन करें तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी की 62% आ गई या 60% आ गई और आपने उसके पास फर्स्ट डिवीजन के साथ पास नहीं किया, ऐसा नहीं होगा। मतलब उसके जो स्टैंडर्ड है इवोल्यूशन के उनको आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं फ्लुइडिटी की। मतलब ये फ्लुइडिटी का मतलब यहाँ मित्रता से है, मतलब जब आप इवोल्यूशन प्रोसेस करने के लिए जा रहे हैं तो आपका जो इवोल्यूशन प्रोसेस होना चाहिए इकोनॉमिकल होना चाहिए, उसमें कम से कम खर्च होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए गाइस आगे हम लोग बात कर लेते हैं मेथड्स ऑफ इवोल्यूशन की। हम लोग आ चुके हैं मूल्यांकन की विधियों की बात चल रही है। तो सबसे पहले दे आर द 3 मेथड्स। तो 3 तरीके हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कन्वेंशनल एग्जाम मेथड, दूसरा है हमारा स्टैंडर्डाइज्ड मेथड और तीसरा है हमारा नॉन स्टैंडर्डाइज्ड मेथड। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं परंपरावादी, इसको हिंदी में कहते हैं। दूसरा हमारा परमापीकृत विधि होती है और तीसरी अपरमापीकृत विधियों की बात चल रही है। ओके गाइस, तो हिंदी एक्सटेंड थोड़ा संभाल लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसकी बात चलिए, कन्वेंशनल मेथड्स की बात कर लेते हैं, परंपरावादी मेथड। सो दे आर ऑफ 3 टाइप्स और ये किसके हिसाब से 3 टाइप्स हैं किसके कन्वेंशनल मेथड के। नंबर 1 ओरल एग्जाम, दूसरा रिटन एग्जाम और तीसरा हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम। आप लोगों को पता है कि हमारी परंपरा कब से, जब से जो हमारा एजुकेशन सिस्टम बना है तब से ये चली आ रही है। या तो ओरल एग्जाम्स होते हैं या हमारे रिटन एग्जाम्स होते हैं या फिर हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं और ये कहीं ना कहीं आज भी किसी न किसी फॉर्म में होते जरूर रहते हैं। और यही हमारी क्या है ट्रेडिशनल मेथड्स हैं किसके, इवोल्यूशन के। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं स्टैंडर्डाइज्ड मेथड। तो ये है हमारा कौन सा, परमापीकृत मेथड है। और ये जो हमारा स्टैंडर्डाइज्ड मेथड है इसके जो स्टेजेस हैं वो 5 स्टेजेस होते हैं। ये 5 प्रकार से किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द 5 टाइप्स। तो नंबर 1 इंटेलिजेंस टेस्ट होता है इसके अंदर, दूसरा होता है हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट, तीसरा होता है हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट, चौथा हमारा टेस्ट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा होता है हमारा परफॉर्मेंस टेस्ट। कहने का मतलब यहाँ ये है हमारा बुद्धि परीक्षण, दूसरा हमारा व्यक्तित्व परीक्षण, तीसरा हमारा अभिवृद्धि परीक्षण, चौथा हमारा अभिरुचि परीक्षण और पांचवा हमारा निष्पादन परीक्षण। अब आप लोग गाइज यहाँ आप लोग को कुछ समझ में आ रहा होगा कि आप लोगों ने एक एग्जाम का नाम सुना होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, IAS बोलते हैं ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जिसको हम लोग बोलते हैं। और किसी का कहीं ना कहीं ख्वाब यही होता है कि सबके सब क्या बन जाएंगे, DM। आज जो हम छोटी मोटी नौकरी कोई हमारे हाथ में आ जाए उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि इसके लिए बड़े गोल के लिए, और उसके बाद लोग क्या कर देते हैं DM वगैरह की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, फिर IAS के एग्जाम निकाल देते हैं, क्वालिफाई कर देते हैं, लेकिन सोचते वही हैं। तो लेकिन होता ये है कि लोग रिटर्न तो क्वालिफाई कर लेते हैं, प्री और मेंस में निकल जाते हैं, लेकिन जो उसका फाइनल स्टेप है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरव्यू स्टेप, यहाँ आकर के जब चीज़ें शुरू होती हैं, मतलब कौन सा मेथड शुरू हो जाता है हमारे इवोल्यूशन का, स्टैंडर्डाइज्ड मेथड। हम लोग कन्वेंशनल मेथड निकाल देते हैं, मतलब वहाँ पे रिटर्न और रिटर्न एग्जाम होगा। जो रिटर्न एग्जाम होता है बेसिकली वो कन्वेंशनल मेथड का पार्ट है। जो स्टैंडर्डाइज्ड मेथड है यहाँ की बात कर लेते हैं। तो गाइस क्या होता है, और उसके बाद के जो मेथड्स है वो भी सारे के सारे अप्लाई होते हैं गाइस IAS पे। मैं पूरा का पूरा जो ये टॉपिक है मैं आपको IAS एग्जाम के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले वहाँ इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, आपका बुद्धि का परीक्षण किया जाता है किसमें, IAS के एग्जाम में। दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं पर्सनालिटी टेस्ट, व्यक्तित्व का परीक्षण, आपके चाल ढाल, आपका बॉडी लैंग्वेज, उससे पहचान जाते हैं वो लोग कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपके बोलने का तरीका। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं गाइस ये एप्टीट्यूड जो टेस्ट होता है ना, एप्टीट्यूड। आप कभी भी एटीट्यूड कैन बिल्ड अप बट नॉट एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब एप्टीट्यूड और एटीट्यूड दोनों में छोटा सा लिटिल बिट डिफरेंस होता है। हमेशा याद रखिएगा जो हमारा एटीट्यूड होता है दिस इज मैन मेड, जो हमने खुद ने बनाया होता है, ये हमारा एटीट्यूड है। लेकिन जो एप्टीट्यूड होता है ना वो ऑन बर्थ होता है, इन बर्थ, इन ब्लड कहेंगे हम लोग के खून में शामिल होता है आपका एप्टीट्यूड। अगर आपके अंदर अच्छाई है ना, किसी का अच्छा करने की जो चाहत है आपके अंदर, जो आपका एप्टीट्यूड है, वो जो आपका एप्टीट्यूड है वो आपके बिहेवियर में कहीं ना कहीं झलक जाता है, उसको आपको बना नहीं सकते कभी भी। कितने ही मेथड लगा ले लोग, एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनका टेस्ट ही ऐसा होता है, उनके क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं। तो लोग यहाँ आकर के क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं उनके किसमें, एप्टीट्यूड टेस्ट में। तो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आपको ये चीज़ करनी है, अगर आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको आपके अंदर ये एप्टीट्यूड होना बहुत जरूरी है। एटीट्यूड कैन बी बिल्ड बट यू कैन नॉट नेवर बिल्ड योर एप्टीट्यूड, रिमेंबर दिस।
नेक्स्ट टेस्ट ऑफ इंटरेस्ट, और इसकी बात चल रही है अभिरुचि। आपकी से बातों से, क्वेश्चन से पता चल जाता है जब वो कहते हैं टेल मी समथिंग अबाउट योर इंटरेस्ट, तो जब बताना शुरू करता है कि आई जस्ट लव रीडिंग बुक्स मैगजीन्स और आई एम ए वॉर्शियस रीडर, मैं नया नया पढ़ने वाला हूँ, तो सारी चीज़ें अपने अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से पता चल जाता है कि बंदे का क्या इंटरेस्ट है, तो उसके आधार पे लोग क्या कर लेते हैं, इवैल्यूएशन कर लेते हैं। फाइनली परफॉर्मेंस, आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपको कोई टास्क दे दिया फिर उसमें आप कैसे काम करते हैं, आप इंडिविजुअल कैसे काम करते हैं, आप टीम वर्क में कैसे काम करते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बहुत सारा इवैल्यूएशन होता है एक IAS बनने से पहले। सुना है ना आप लोगों ने, ट्रेनिंग पीरियड में है, तो ये सारे का सारा इवैल्यूएशन पीरियड ही चल रहा होता है, उनका इवैल्यूएशन किया जाता है, उनको कंडीशन दी जाती हैं सामने, और फिर बंदा कैसी परफॉर्मेंस करता है, वो सारी की सारी चीज़ें आकी जाती हैं और मच मोर। इसके बाद हम लोग नॉन स्टैंडर्डाइज्ड मेथड के ऊपर भी चलते हैं। तो आई होप कि दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू कि आप लोगों को कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन और स्टैंडर्डाइज्ड मेथड ऑफ इवैल्यूएशन अभी तक समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं आगे किसकी, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स की। तो चलिए गाइस, आगे हम लोग बात कर लेते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज्ड मेथड, जो हमारे अप्रमाणीकृत जो हमारे विधियां हैं उसकी बात चल रही है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मैं आप लोग कभी भी लाइफ में किसी का एवोल्यूशन करें तो इन सब के बेसिस पे करेंगे तो आप लोग एक करेक्ट एवोल्यूशन पर पहुंचेंगे। और ये जो जितने भी आज हम लोग तरीके जो हम लोगों ने पढ़े हैं उस चीज़ को आप डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। किसी लोगों का किसी भी लाइफ में अगर आपको कहीं पे भी इवैल्यूएशन करने की ज़रूरत पड़ती है तो इन सब कुछ चीज़ों को यूज़ कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पर्सन हिस्ट्री मेथड। ये है हमारा व्यक्ति इतिहास विधि। जी हाँ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। इसमें क्या किया जाता है कि लोगों की जो फैमिली हिस्ट्री है, जो पीछे का बैकग्राउंड है, आप लोगों ने कितनी बार किया होगा कि किसी के बारे में जानने के लिए आप उसकी क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी कहते हैं ना, हमने उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी छानी तो ये पता चला कि वो लोग ऐसे थे। या आप लोगों को पता है कि व्हेन द पीपल गॉट द अरेंज मैरिजेस, तो इस टाइम पे ये सबसे ज़्यादा लगाया जाता है व्यक्ति इतिहास विधि, और उसमें लोगों की क्या ढूंढी जाती है, पर्सन हिस्ट्री मेथड लगा दिया जाता है, लोगों की हिस्ट्री निकाली जाती है। तो IAS में भी जैसे आप लोग IAS के इंटरव्यू में जा रहे हैं तब जो आपकी जो हिस्ट्री ज्योग्राफी है वो सबके सब उन लोगों को पता होती है। उनको पता है कि आप किस बैकग्राउंड से आए हो, आपकी फैमिली क्या है, आपकी कंडीशन इकोनॉमिकल, सारी की सारी कंडीशन उन लोगों को पता होती हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इंटरव्यू मेथड। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग याद रखिए, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड मेथड है। मैं इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ। साक्षात्कार जो हमारी विधि होती है, इंटरव्यू मेथड, ये आज के टाइम पे हर जगह अप्रोच में है। आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर लीजिए, आपको जॉब इंटरव्यू देना पड़ेगा। इवन टेलीफोनिक से लेकर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लेकर के आज के टाइम पे तो हर हाल में, मतलब किसी भी जॉब को, छोटी से छोटी जॉब पाने के लिए भी आपको इंटरव्यू जरूर फेस करना पड़ेगा। सो ऑलवेज बी रेडी फॉर इंटरव्यू। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चनायर मेथड। तो क्वेश्चनायर मेथड जो हमारी प्रश्नावली विधि है, लोगों से सवाल जवाब पूछ करके आप उनके बारे में क्या कर सकते हो, जान सकते हो, उनका एवोल्यूशन कर सकते हो। आप एक क्वेश्चन पुट अप कीजिए, उसके आंसर देने का तरीका वो हर कोई बंदा, जैसे आप वो लोग किसी भी क्वेश्चन के बारे में बात कर लीजिए तो उसके हिसाब से जैसा उसके पास ज्ञान होगा उसके हिसाब से वो क्या करना शुरू करता है, उस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करता है। और क्वेश्चनायर मेथड से पता लग जाता है कि लोगों के सोचने का तरीका और उसके रहने का तरीका, उसके बोलने का तरीका, मतलब हम उसे टोटली क्या कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं इस मेथड के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, किसकी बात चल रही है, स्कूल्स डॉक्यूमेंट मेथड। कहने का मतलब ये है विद्यालय अभिलेख विधि। और आप लोग क्या करते हैं, अगर आपको जानना है कि लोग कितने पढ़ाई में कितने अच्छे थे तो उनके क्या मंगा लेते हैं, स्कूल के डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं, जरा दिखाओ जरा कितनी डिग्री, कौन सी डिग्री है और किस स्टैंडर्ड के साथ में आप लोग पास आउट हुए हैं। अच्छा, आप लोग के लिए एक सवाल है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक IAS के एग्ज़ाम के लिए मिनिमम कितनी परसेंटेज का क्राइटेरिया UPSC ने सेलेक्ट कर रखा है कि आप एक IAS बन सकते हैं अगर आपके पास कम से कम ग्रेजुएशन में इतने % मार्क्स हैं। चलिए, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके आंसर बताइएगा, जितने लोगों को पता है। नहीं है तो मुझसे जरूर पूछिएगा, मैं जरूर आपको बताऊंगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इंस्पेक्शन मेथड। ये है हमारा निरीक्षण विधि। और आपको पता है कि इंस्पेक्शन किया जाता है, जैसे ही पूरा इंस्पेक्शन निकालते हैं, जैसे आप लोग का IAS का सिलेक्शन हो गया तो पूरा इंस्पेक्शन कर लेंगे कि हाँ वाकई में आप वहाँ के बाशिंदे हैं या नहीं है, कोई आपका डॉक्यूमेंट क्या तो नहीं है, फेक तो नहीं है, कोई गलत तरीके से आपके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें इंस्पेक्शन मेथड का यूज़ किया जाता है। हम लोग नॉन स्टैंडर्डाइज्ड मेथड की बात कर रहे हैं इवोल्यूशन में, और ये सारी की सारी टेक्निक है क्या करने की, इस इवोल्यूशन प्रोसेस को पूरा करने की। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सोशियोमेट्री मेथड, समाजी मिति विधि। अब समाजी मिति का मतलब यहाँ से क्या है, सोशियोमेट्री का मतलब क्या है, आपकी समाज में क्या पहचान है, आपकी क्या पकड़ है, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, आसपास के लोगों के बारे में, लोग की आपके बारे में क्या विचार हैं, क्या राय है। ये सोशियोमेट्री बहुत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। और आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग क्या होता है, जब लोग अरेंज मैरिजेस करते हैं तो क्या करते हैं, समाज में लोगों की क्या कहते हैं, मान मर्यादा प्रतिष्ठा ये देखते हैं ना सब, और आस पड़ोस में सब जाकर के लोग क्या करते हैं, पता करते हैं कि हाँ वाकई में ये लोग ऐसे हैं, कैसे हैं। आस पड़ोस में बैठ करके पता करते हैं कि वी आर गोइंग टू कनेक्ट दिस फैमिली। सो उस टाइम पे क्या करते हैं लोग, ये वाला मेथड करते हैं, क्या करने के लिए, आपका इवोल्यूशन करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसकी, चेक मेथड। मतलब ये है हमारी पदार्थ विधि। मतलब आप
खुद से क्या करना शुरू कर देते हैं, चेकिंग करना शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया अकाउंट्स सर्च करने से लेकर के सारी चीज़ें, लोग पोस्ट कैसी हैं, दिखता कैसा है, चलता कैसा है, कैसी वीडियो अपलोडिंग कर रहा है, क्या सोच है, ये सारी की सारी पड़ताल आप खुद लेवल पर कर देते हो। तो ये हमारा कौन सा मेथड हो गया, चेक मेथड, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पड़ताल विधि। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी मेथड। इसका मतलब है बही दर्शन विधि। इसमें क्या है कि मतलब आप सिर्फ एक ही पार्ट नहीं देखेंगे, आप उसका इवोल्यूशन करते समय पे उसके इमोशनल पार्ट को भी देखेंगे, उसके साइकोलॉजिकल पार्ट को भी देखेंगे, फिजिक को भी देखेंगे, सारी की सारी ओवरऑल। बही दर्शन की बात चल रही है, एक दर्शन की बात नहीं चल रही है। मल्टी डिसिप्लिनरी मेथड है, मतलब अलग अलग तरीके से, अलग अलग वे में हम लोगों का क्या करते हैं, इवोल्यूशन करते हैं। उसकी बात करने से स्टाइल से सिंपल सी बात समझ लीजिए, जब एक बंदा, एक पर्सन कहाँ IAS के इंटरव्यू में बैठा हुआ है, तो वो उसके बोलने से लेकर के, उसके हाव भाव से लेकर के, एक साइकोलॉजिस्ट वहाँ बैठा रहता है जो किसी चीज़ का कोई आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस उसका काम यही होता है कि वो अपने फील्ड का मास्टर होता है और वो आपके हाव भाव से समझ जाता है कि एक पर्सन वाकई में कितने अप्रोच रखता है। एक सवाल को, एक सिचुएशन उसके सामने रख दी जाए तो उसके क्या एक्सप्रेशन थे और किस तरीके से वो प्रॉब्लम्स के साथ में डील करेगा, आगे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, स्ट्रेस को फील करेगा नहीं करेगा। तो मतलब अलग अलग वे में ये जो हमारा मल्टीडिसिप्लिनरी मेथड है, ये जो साइकोलॉजिस्ट का काम है वो यही है, आपको अलग अलग वे में, अलग अलग कंडीशंस में आप लोगों को रख करके देखा जाता है कि आप कैसा परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट हम लोग फाइनल बात कर लेते हैं स्कूल रिकॉर्ड मेथड। ये है हमारा विद्यालय रिकॉर्ड मेथड, मतलब ये लास्ट मेथड और इसका जो हमारा नॉन स्टैंडर्डाइज का, इसके ये लास्ट टेक्निक है स्कूल रिकॉर्ड मेथड। इसके हिसाब से आपके स्कूल के रिकॉर्ड देखे जाते हैं कि आप अपने स्कूल के टाइम पे कैसे थे, आप स्पोर्ट्स में कैसे थे, आप एक्टिविटी में कैसे थे। गाइस दोनों में कंफ्यूज मत होना, मैं बात कर रहा हूँ स्कूल डॉक्यूमेंट्स पे तो आपका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो दिखाई देती है, लेकिन स्कूल का भी एक रिकॉर्ड होता है कि स्कूल के रिकॉर्ड में आपने अपने स्कूल के टाइम पे क्या किया है। ये सारी की सारी चीज़ें भी वो लोग कहीं ना कहीं से निकाल देते हैं, पढ़ता कर लेते हैं। उनको सब पता होता है कि आपने किस स्कूल से हाई स्कूल पास आउट किया है, कि कहाँ से आप लोगों ने 12th पास आउट किया है, कहाँ से आपने ग्रेजुएशन की है, आप कैसे थे, आप एक्टिव थे या नहीं थे, आप सोशल एक्टिविटीज़ में कितने इन्वॉल्व थे। ये सारी की सारी चीज़ें आपके स्कूल रिकॉर्ड से पता चल जाती हैं। तो फाइनली ये कुछ मेथड्स थे इवोल्यूशन के, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स। लाइफ में कभी भी किसी का इवोल्यूशन करना हो तो इनके बेसिस पे कीजिए, और अगर तक आप लोगों ने अपना इवोल्यूशन नहीं किया है तो आप भी इन सारे के सारे टेक्निक्स को लगा करके अपना इवोल्यूशन कर सकते हैं। और आप लोगों ने अभी तक आप लोगों ने इवोल्यूशन कर करके फाइनल कंक्लूड कर लिया है कि हाँ आपको ये वीडियो समझ में आई है, और ये जो हमारा इवोल्यूशन का जो आज मेथड था, जो जिसको हम लोगों ने डिटेल में जाना, वो आपको समझ में आया है। तो क्या करेंगे, अभी तक इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में क्या कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और साथ में इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली किसी वीडियो में, जहां करेंगे किसी और टॉपिक पे बात। आई होप कि आज का जो टॉपिक था हमारे एवोल्यूशन का वो आपको समझ में आया होगा, और आई होप कि आप लाइफ में कभी भी किसी का एवोल्यूशन करेंगे तो वो गलत एवोल्यूशन नहीं होगा। आप ईमानदारी के साथ में जो मैंने स्टेप्स बताए उनको फॉलो करते हुए एवोल्यूशन कीजिएगा, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। चलिए जय हिंद, जय भारत।